नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम इतिहास के महान विचारकों के ज्ञान का पता लगाते हैं। आज हम आपके लिए महान रणनीतिकार और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार के रूप में प्रसिद्ध महान चाणक्य के जीवन में से एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। तो आइए चाणक्य प्रतिभा 4 फल की कहानी पर गौर करें। एक समय की बात है, तक्षशिला शहर में युवा चाणक्य प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई में गहराई से तल्लीन थे। एक दिन जब वह विश्वविद्यालय के बगीचों में घूम रहा था, उसने युवा लड़कों के एक समूह को हंसते हुए और खेलते हुए देखा। उत्सुकतावश चाणक्य उनके पास पहुंचे और उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। लड़कों में से एक ने उत्तर दिया, हम इस विशेष पेड़ के इन स्वादिष्ट फलों का आनंद ले रहे हैं। इसके फल स्वाद में किसी अन्य से भिन्न हैं। उत्सुकतावश चाणक्य ने पेड़ की ओर देखा और महसूस किया कि इन अनोखे फलों वाली शाखा राजा धनानंद के महल की दीवारों पर लटक रही थी। अपनी जिज्ञासा के बावजूद चाणक्य जानते थे कि फल तोड़ने का प्रयास खतरनाक होगा, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि जो कोई भी पेड़ से चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। निडर होकर चाणक्य ने एक शानदार योजना बनाई। वह पास के एक फल विक्रेता के पास गया और महल के पेड़ों के विशेष फलों के समान दिखने वाले 4 पके आम खरीदे। फिर वह चुपचाप बगीचे में लौट आया और आमों को महल की दीवारों पर फेंक दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि ये अनोखे फल के समान क्षेत्र में ही गिरे। अगले दिन जब लड़के पेड़ के पास गए तो उन्होंने आम देखे और उन्हें असाधारण फल समझ लिया। उत्साह से भरकर उन्होंने आमों को खाया और उनकी मिठास का स्वाद लिया। जल्द ही इस घटना की खबर राजा धनानंद तक पहुंची। क्रोधित और चोर को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा ने अपने सैनिकों को मामले की जांच करने का आदेश दिया कि कैसे उन्हें महल की दीवारों के बाहर फल मिले थे। आश्वस्त न होने पर राजा ने चाणक्य को बुलाया और उस पर पेड़ से आम चोरी करने का आरोप लगाया। आरोपों से इनकार करने के बजाय चाणक्य ने शांति से अपना अपराध माना और एक बुद्धिमान स्पष्टीकरण पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, ये 4 फल अलग अलग चोरों का प्रतीक है। पहला फल एक चोर का प्रतीक है जो चोरी करता है लेकिन इनकार करता है। दूसरा फल एक चोर का प्रतीक है जो अपराध कबूल करता है और अपराध के लिए पश्चाताप करता है। तीसरा फल किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो निर्दोष है लेकिन झूठा आरोप लगाया गया है। और चौथा फल उस व्यक्ति को दर्शाता है जो दोषी है लेकिन चालाकी से अपने दोष को किसी और पर डालता है। राजा चाणक्य की बुद्धि देखकर आश्चर्यचकित थे। उनके स्पष्टीकरण से प्रभावित होकर उन्होंने चाणक्य को दंडित ना करते हुए उन्हें अपने दरबार का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस कहानी से हमें नैतिक सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक सोच को हमेशा खुला रखना चाहिए। संभावित खतरा स्थिति को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर में बदलने की चाणक्य की क्षमता ने न केवल राजा को बल्कि इतिहास को भी प्रभावित किया। यहाँ नैतिकता यह है कि अपनी बुद्धि को बुद्धिमान से उपयोग करें, चुनौतियों का सामना करने में साधन संपन्न बने और जटिल समस्या का समाधान खोजने के लिए लीक से हटकर सोचें। चाणक्य की चतुराई और उनकी बुद्धिमान सोच की वजह से समस्या का समाधान और चुनौतियों से निपटने में मूल्यवान सबक प्रदान करती है।